नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जाकर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की और चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उनकी प्रतिमा पर वो पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण किया। अरे वो तो नहीं, वहाँ क्या है, वो तो नहीं, वहाँ अंदर। अरे यहीं रहो ना। चलो और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। दरअसल कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि देश में नोजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने नोजल वैक्सीन को यह मंजूरी दी है। बूस्टर डोज के तौर पर ये वैक्सीन जो है वो लगेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ये अहम खबर सामने आ रही है कि नोजल वैक्सीन को मंजूरी जो है वो मिल गई है। 30 दिन में कोरोना के जिस तरीके से नए वेरिएंट हैं, खतरनाक कहर जो है वो बरपा रखा है। अब लिहाजा नई कोरोना गाइडलाइंस आ गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश की लाइफलाइन जो है वो कितनी तैयार है, या फिर चीन में कोरोना का कहर है क्या भारत में भी चौथी लहर के खतरा कितना बड़ा है और हमें इससे कैसे संभलना होगा। क्या 30 दिन में कोरोना की नई लहर जो है वो आने वाली है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार जो है पूरी सतर्कता बरत रही है। राज्य सरकारों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। अब बूस्टर डोज के तौर पर नोजल वैक्सीन जो है वो लगेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ये अहम खबर और बड़ी खबर जो है वो आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाइना में हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत पहले से ही सतर्कता बरत रहा है। लिहाजा जरूरी एहतियाती कदम जो है वो तमाम उठाए जा रहे हैं और सावधानियां बरतने के निर्देश लगातार सबकी तरफ से दिए जा रहे हैं। मास्क को पहनने की अपील सबसे की जा रही है। वो बात अलग है कि अभी भी हम लोग इतने लापरवाह हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं उस तरफ। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम वापस से उस दौर में ना पहुंचे जो हमने देखा 2020-21 हमने देखा कि किस तरीके से हमारी लापरवाही का नतीजा था कि हमने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमने साथ ही साथ आपको बता दें कि लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती और अब एक नॉर्मल जिंदगी हम लोग जीने लग गए थे। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन इस खतरे से डरना नहीं है, डरना नहीं है इस खतरे से, सिर्फ सावधान रहना है, इससे लड़ना है और इसको हराना है। तो लगातार केंद्र सरकार पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए है। नई कोरोना गाइडलाइन लगातार आ रही है और अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से पहले पाबंदियों के साथ हमने अपने पूरा टाइम गुजारा था, फिर से तीसरी चौथी लहर की तरफ हम बढ़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे। लिहाजा 30 दिन में जो कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये कोरोना और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी का। राजीव, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अहम खबर आ रही है कि अब नोजल वैक्सीन जो है वो भी लगेगी, तो कब से इसकी शुरुआत होने जा रही है, कब से ये वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया एक फिर बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कई और जानकारी दी जाएगी और जो वैक्सीनेशन की बात सामने आ रही है इसको लेकर सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और जल्द ही इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन आज जो बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद कई गाइडलाइंस की भी जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि यह एक सोची समझी चाल है। क्यों अचानक इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि देश में कोरोना फैल सकता है, या तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कल प्रधानमंत्री जब बैठक किए थे, उस बैठक के बाद तमाम तरह की आलोचना कर रहा है विपक्ष। तो ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे, उसके बाद। लेकिन राजीव, नहीं लगता कि हमें विपक्ष की आलोचना से घबराकर कोई फैसला नहीं लेना है? हमें लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन अगर वाकई में हालात खराब होने वाले हैं और हमें कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है कि हमारे देश में कोई संकट की स्थिति आ रही है या फिर कोई महामारी पैर पसार रही है, तो नहीं लगता कि जो भी फैसला लेना है बहुत जल्द ले लेना चाहिए? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है बैठक लिए थे, जहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे, गृह मंत्री भी मौजूद थे
और तमाम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मौजूद थे। सभी लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से सजग रहना है और आने वाले समय में किस तरह से तमाम जो ये बड़ी एक चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है इससे निपटना होगा। तो अभी से सजग रहने की जरूरत है। अभी जिस तरह से बीजेपी के नेता और कई सांसद लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कल जब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जब लोकसभा में और राज्यसभा में अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कोरोना महामारी को लेकर के, तो जो विपक्ष का रवैया था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वो लगातार वो लोग हंगामा कर रहे थे। इसके पहले भी देखा गया था कि तमाम विपक्षी दल जब वैक्सीनेशन की बात हो रही थी तरह तरह की बातें कर रहे थे और तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे। तो ऐसे में सभी लोगों को एकजुट होकर के और इस महामारी से निपटने की जरूरत है, क्योंकि जो 2021 में जब दूसरी लहर आई थी और जिस तरह से देश भर में मौत हुई थी उसको लेकर के प्रधानमंत्री बहुत ही चिंता जताए थे, दुख जताए थे और उनका कहना है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये हम लोग को जरूरत है कि पहले से ही हम लोग तमाम जो प्रिकॉशन है, तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको अभी से उसको फॉलो करें। और यही वजह है कि कल आपने देखा होगा कि खुद ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी सांसदों से अपील किया था कि जब आप लोग लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए तो आप लोग मास्क, पार्लियामेंट में प्रवेश करते ही मास्क लगाएं या सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो मास्क लगाएं। और प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन अब शुरू हो जाना चाहिए। जी तो क्या उम्मीद की जाए, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक होने वाली है और बाकायदा मीटिंग होगी, उसके बाद में शायद प्रेस को भी जानकारी दी जाएगी, तो किसी तरह का कोई ऐलान की उम्मीद करें या फिर किसी तरह की कोई नई पाबंदियां फिर से लागू की जाएंगी, इस तरीके का कोई ऐलान किया जा सकता है क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से? देखिए, कल जब प्रधानमंत्री जब बैठक कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कोई अभी इस तरह का कोई मैसेज नहीं आया कि किस तरह से हम लोग को इसको फॉलो करना है, किस तरह से इससे बचाव करना है। बैठक में विचार विमर्श हुआ, उसके बाद आज जो ये बैठक होने वाली है, इस महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक के बाद क्या कुछ गाइडलाइन जारी होता है, क्योंकि अभी तमाम जो डॉक्टर्स हैं या जो परामर्शदाता हैं कोरोना गाइडलाइन को लेकर के, उनका मानना है कि चीन और दूसरे देशों में तो महामारी फैली है, जिस तरह चीन और जापान के हालात हैं वो उस तरह की स्थिति अभी भारत में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोग को जरूरत है कि अभी से हम लोग अलर्ट मोड में रहें। तो आने वाले समय में गाइडलाइन बनाया जा सकता है कि कैसे, जैसे कि मेट्रो, बस स्टैंड, रेलवे में सफर के दौरान किस तरह से लोगों का बचाव करना है, मास्क लगा के कहाँ कैसे चलना है, या जो गाइडलाइन होता है 2 गज की दूरी, इसको कैसे बिल्कुल, अगर हम एहतियात के साथ चलें, अपनी एहतियात खुद बढ़ते, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, तो आने वाले खतरे को हम टाल सकते हैं। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना अलर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है कि फिलहाल मास्क जो है वो अनिवार्य नहीं होगा। अहम खबर, क्योंकि ये लग रहा था कि मास्क एक बार फिर से अनिवार्य होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं होगा। मास्क पहनने की सलाह जो है वो दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आप मास्क पहनिए, ऐसी सलाह आपको दी जाएगी, क्योंकि बचाव ही एक महज रास्ता है, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने मास्क लगाने की सलाह दी है। यह भी खबर सामने आ रही है कि लगातार सलाह दी जा रही है, गुजारिश की जा रही है, अपील की जा रही है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग बिना मास्क के कहीं भी मत जाइए। खास तौर पर सार्वजनिक जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर, जैसे अस्पताल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, मेट्रो हो गई, तो वहां पर बाजार, मार्केट आप जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से अनिवार्य फिलहाल मास्क को नहीं किया गया है। फिलहाल मास्क अनिवार्य नहीं होगा। राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सलाह जरूर दी जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अभी मास्क अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी होती है, उसके बाद हड़कंप मच जाता है। तो ऐसे में कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों घटना घटी, लोगों के जहन में अभी भी बैठा हुआ है कि किस तरह से लोगों की मौत हुई। तो अगर अभी कोई गाइडलाइन जारी की जाती है या अनिवार्य किया जाता है तो एक हलचल मच जाएगा पूरे देश भर में। फिर लोगों के अंदर एक डर हो जाएगा, और जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके सामने एक रोजी रोटी की संकट की बड़ा दिखने लगता है। चाहे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो सब्जी बेचते हैं गली मोहल्ले में, उन लोगों के सामने बड़ी चुनौती आ जाती है। तो इस तरह से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि हर आदमी जागरूक है, पढ़ा लिखा है, और अपना बचाव कैसे करे, इसको लेकर हर आदमी को सजग रहने की जरूरत है। अगर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन स्पेशल दिया जाता है तो लोगों में एक चिंता का विषय बन जाता है, लोगों में एक डर व्याप्त हो जाता है। तो सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बताया जा रहा है कि आप लोग खुद जागरूक रहिए, अपना बचाव कैसे करना है, आप लोग सजग हो जाइए, क्योंकि चीन में और दूसरे देशों में जिस तरह से मौत हो रही है उससे हम लोग
लोग को अवश्य सजग रहने की जरूरत है। तो लोगों में एक तरह का डर न व्याप्त हो, इसको लेकर गाइडलाइन एक जारी की जा रही है कि अभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी हुई है कि मास्क लगा के हम लोग को निकलना पड़े। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो स्वयं लगा के निकल सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की बातें बिल्कुल जो सलाह दी जा रही है उस सलाह को हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम उसे अनिवार्य होने का इंतजार नहीं कर सकते। और ये सलाह अनिवार्य में तब बदलेगी जब हम लोग खुद इन पाबंदियों को नहीं मानेंगे या खुद अपनी एहतियात नहीं बरतेंगे। तो जो खतरा मंडरा रहा है उसे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बढ़ते खतरे को कैसे रोकें और जरूरी एहतियाती कदम हमें जो भी गाइडलाइन दी जा रही है, भी जो सलाह मशवरा दिया जा रहा है उसको फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मास्क लगाने की सलाह सबको दी जा रही है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। विदेशी यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी है, 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए ये गाइडलाइन नई जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। उस रिव्यू मीटिंग के बाद आपको बता दें कि अहम फैसला लिया गया है। नीति आयोग के सीईओ भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग जो है वो कराई जाएगी अब, और 24 तारीख से ये शुरू हो जाएगी, यानी कि 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग जो है वो की जाएगी। बता दें आपको कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ये फिलहाल गाइडलाइंस जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक रिव्यू मीटिंग ली थी और रिव्यू मीटिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और इस रिव्यू मीटिंग में नीति आयोग के सीईओ भी शामिल थे। तो लिहाजा अब 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग होगी। उसके लिए तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर की गई है कि 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग जो है वो की जाएगी। तो अहम खबर, केंद्र सरकार ने फिलहाल यही गाइडलाइन जो है वो जारी की है। लेकिन अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग भी आज एक मीटिंग करने जा रहा है। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री जब आएंगे सामने तो वो क्या कोई नई गाइडलाइन बताएंगे या किसी तरह का कोई सलाह मशवरा वो देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपके और हमारे लिए एक मैसेज यही है कि हम लोग अपनी एहतियात खुद बरतें, क्योंकि एहतियाती महज एक बचाव है इसका। और जब तक आप लापरवाही अगर बरतेंगे तो आप इस महामारी को दावत दे देंगे एक बार फिर से अपने देश में। तो देश की सुरक्षा करना, देश में किसी भी बीमारी को पैर फैलाने से रोकना आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी थोड़ी सी एहतियात की वजह से या हमारे थोड़े से सतर्क रहने की वजह से हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं तो हम ये सब क्यों नहीं कर सकते। तो इधर विदेशी यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है। तो यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, साथ ही साथ 2 गज की दूरी का भी आपको ध्यान रखना होगा। 2 गज की दूरी का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो भी अब की जाएगी। तो विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए नई गाइडलाइन है ये भारत में। कोविड के लक्षण दिखने पर तुरंत आपको आइसोलेट किया जाएगा और कम से कम 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू की जाएगी। और सैंपल के लिए यात्री अलग अलग देशों के हो, पॉजिटिव सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजें। और विदेश से आए जो यात्री हैं खास तौर पर आपको हम बता दें पॉजिटिव सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि खुद वो अपनी सेहत की निगरानी करें, क्योंकि कोई लक्षण हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र आप तुरंत जाएं ताकि आप ना अपने लिए मुसीबत बने ना अपनी फैमिली के लिए। तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर बाकायदा इसके लिए 1075 जारी किया गया है। विदेश से आए यात्री इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की रैंडम सैंपलिंग जो है वो नहीं होगी। तो अगर किसी की उम्र 12 साल से कम है, 12 साल की उम्र का कोई बच्चा है तो उसकी रैंडम सैंपलिंग नहीं होगी। तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है तमाम लोगों को जो भी बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर विदेशी मेहमान जो भी आ रहे हैं उनको अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखना है। अगर आपको किसी भी तरह की आपको लग रहा है कि तबीयत आपकी नसाज़ें नहीं सही है तो आप तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लखनऊ पीजीआई की। लखनऊ पीजीआई में बिना मास्क के एंट्री जो है वो अब नहीं हो सकेगी। कोरोना को लेकर पीजीआई निदेशक ने निर्देश जारी कर दिया है कि अब लखनऊ पीजीआई में बिना मास्क के एंट्री नहीं हो पाएगी। बाकायदा इसके लिए निर्देश जो है वो जारी किया गया है और कोरोना को लेकर पीजीआई निदेशक ने ये निर्देश जारी किया है। पीजीआई में मरीजों तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री मिलेगी। जो मरीज आ रहे हैं उनको भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मरीजों के साथ जो उनके तीमारदार आ रहे हैं उनको भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों को भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। तो अब लखनऊ पीजीआई में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। 30 दिन में कोरोना की क्या नई लहर आने वाली है, क्या खतरा बहुत बड़ा है, नया वेरिएंट जो है वो कितना बड़ा है और कितना नुकसानदेह है, नई कोरोना गाइडलाइन कितनी है हम लोगों की जिंदगी तैयार इस चीज के लिए। चीन में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है, लेकिन भारत में वहां के हालात को देखते हुए चौथी लहर का खतरा और डर और दहशत लगातार बनी हुई है।
लेकिन आपको हमें सबको जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उनको फॉलो करना है। खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना है, अपने घर में बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त मौसम भी ऐसा चल रहा है, मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। हल्की सी भी खांसी जुकाम बुखार अगर है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जाकर के दिखाइए और बिना मास्क के कहीं भी मत जाइए। तो कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई है। 8 राज्यों की सरकारों ने इमरजेंसी मीटिंग की है और केंद्र की गाइडलाइन पर एक्शन को लेकर इन मीटिंग में मंथन किया गया है। राज्य की सरकारों ने कोविड को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की है कि आखिर हमारे राज्य कितने तैयार हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर की सरकारों ने फिलहाल इमरजेंसी मीटिंग जो थी तुरंत बुलाई। केंद्र की गाइडलाइन पर एक्शन को लेकर मंथन हुआ है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी जा रही है उन्हें हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। राज्य की सरकारों ने कोविड को लेकर उनके राज्य की क्या तैयारी है इसको लेकर के भी समीक्षा की है। पब्लिक प्लेस में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह तमाम लोग दे रहे हैं। तो अभी तक 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर सलाह के तौर पर मास्क की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मास्क हम सबको पहनना है, उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें मेंटेन करके चलना है। तो केंद्र की गाइडलाइन पर एक्शन हो रहा है। लगातार राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रही हैं कि आखिर उनका राज्य कितना तैयार है। पब्लिक प्लेस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह भी लगातार दी जा रही है। तो कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। और आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होने जा रही है। अहम बैठक है ये और करीब शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट के बाद CCEA की भी बैठक होगी। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की भी अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और करीब शाम 6 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। तो अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने जा रही है आज केंद्रीय कैबिनेट की। तो इस कैबिनेट के बाद CCEA की भी बैठक होगी। तो आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कैबिनेट के बाद CCEA की भी बैठक होगी। और राजस्थान के उदयपुर से अहम खबर आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये खबर है। कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA की चार्जशीट 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट जो है वो दायर कर दी गई है। बता दें आपको कि NIA की चार्जशीट से कई बड़े खुलासे जो है वो हुए हैं। पाकिस्तान से हत्या की साजिश रची गई, ये कहना है NIA का। आतंकी सलमान ने पूरा प्लान बनाया था, ये भी जिक्र किया NIA ने अपनी चार्जशीट में। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस इसके मुख्य आरोपी हैं। तो NIA की चार्जशीट इसमें दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है, क्योंकि जो NIA ने चार्जशीट दायर की है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। आतंकी सलमान ने ही पूरा प्लान बनाया था, ये अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस इसके मुख्य आरोपी हैं। आपको बताने के कई खुलासे हुए हैं आज उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में, क्योंकि आपको बता दें कि इस मामले में कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA ने अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। उस चार्जशीट के बाद कई अहम खुलासे निकल करके सामने आए हैं। 11 आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। NIA की चार्जशीट से कई बड़े खुलासे, जिसके तहत आपको बता दें कि पाकिस्तान का कनेक्शन जो है वो भी सामने आया कि पाकिस्तान से ही हत्या की साजिश जो थी वो रची गई थी, ये कहना है NIA का। आतंकी सलमान ने पूरा प्लान बनाया था इस हत्याकांड को लेकर के। तो मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस इसके मुख्य आरोपी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मछुआरों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निस्तारण भी किया। आपको बता दें कि लोगों की शिकायत के बाद उप मुख्यमंत्री ने हड़ताली मोड़ पर मछली बाजार का निर्माण कर सभी को पुनर्स्थापित कराया, जिससे लोगों की आजीविका पर असर न पड़े। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बाकी की परेशानियों के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कई समस्याएं ऐसी थी जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। तेजस्वी यादव ने मछली बाजार का निर्माण जो है वो एक बार फिर से करा दिया है। तमाम मछुआरों के चेहरे पर खुशी की रौनक जो थी वो देखी जा रही थी। डिप्टी CM ने यहां पर पहुंचकर समस्याएं इनकी सुनी और कई समस्याएं ऐसी थी जिनका मौके पर ही समाधान किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से।
रेवाड़ी के खलियावास गांव स्थित कंपनी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां महिलाओं ने छुट्टी के बाद भी कंपनी पर जबरन रोकने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिलाओं को मुक्त कराया और वहीं एक महिला ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। तो छुट्टी के बाद कंपनी में रोकने की शिकायत जो थी वो दर्ज कराई गई है। एक महिला ने इसी बीच दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है कि न सिर्फ उनको रोका गया बल्कि दुष्कर्म भी उनके साथ किया गया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची और महिलाओं को वहां से निकाला गया। इधर मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। बता दें कि जिले में देर रात घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोहरे के चलते एनएच समेत कई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें, जहां देर रात देखिए घने कोहरे की तस्वीरें सामने आई है और ट्रेनों पर वाहनों की रफ्तार पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि कोहरे की चादर में पूरा उत्तर बिहार जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो देर रात घना कोहरा जो था वो छाया रहा, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आई यहाँ पर, क्योंकि इस कोहरे का असर रफ्तार पर पड़ा है। तो उत्तर बिहार की ये तस्वीरें, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कोहरा और धुंध नजर आ रही है, जिसकी वजह से ट्रेनें भी लेट हो रही हैं और रद्द हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।